मुस्लिम धर्म का बच्चा है, शुक्रवार नमाज पढ़ने जरूर जाता है मस्जिद में। हमारे बच्चे को तिलक लगाने में शर्म आती है। 1 लाख मुसलमान राधे राधे वाले मेरे पास हैं। सनातनी 90% मुझे माँ बहन की गालियाँ बकते हैं। मेरे जैसे ही पंडितों ने धंधा बना लिया है। आप पैसे कमाते रहे, अब आपके नाम पे हर कोई पैसे कमा रहा है। इनकी एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 करोड़ की कमाई है। मैं दुबई की व्यवस्था बनाऊंगा या रसोई की व्यवस्था कौन बनाएगा? ये आपका दुबई में फ्लैट है। हाँ, तुम्हें भी कमाने हैं तो मेरे पास आओ ना, मैं दूंगा। ऐसा ना हो पंडित जी पे हमला हो जाए। जिस समय पुलिस के पकड़ने का टाइम था ना, मैं गर्व से कह सकता हूँ इन लोगों ने मेरी रसोई बचाई थी। बताओ बेटा, दारू वाले आके यहाँ क्या करते हैं? दारू पी के आते हैं, यहाँ पे गाली बकते हैं। अच्छा काम कोई नहीं दिखाता। नॉर्मल आदमी की तनख्वाह होती है ना, उससे 2-4 हजार रूपए ज्यादा मेरी पेंशन आती है। नमस्कार पंडित जी। जय श्री श्याम, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। बस मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है पहले तो सिर्फ आप पैसे कमाते रहे, अब आपके नाम पे हर कोई पैसे कमा रहा है। बहुत सारे हैं लोग, बेचारे सीधे हैं। मेरी प्रोफाइल डीपी लगा लेते हैं लोग और कुछ भी डाल देते हैं। लोग सोचते हैं पंडित जी की, जबकि मेरा तो व्यक्तिगत कोई अकाउंट ही नहीं है। मेरा ये नंबर है केवल 19891321712। जो भी जानकारी मिलेगी इस नंबर के थ्रू मिलेगी। कुछ नहीं है रसोई का दूसरा कॉन्टेक्ट डिटेल, कुछ भी नहीं है। एक आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, शायद 4-5 लाख पहुंची। मैंने उसमें कमेंट्स देखे कि क्या हुआ अगर नंबर डाल दिया तो। पंडित जी ने करोड़ों कमाए, हजारों हम भी कमा ले। करोड़ों नहीं अरबों कमाए हमने, है ना। इसको करेक्ट कर देते हैं। और अगर हजारों तुम्हें भी कमाने हैं तो मेरे पास आओ ना, मैं दूंगा। झूठ नहीं बोलो, फरेब से नहीं कमाओ। पैसे जो हैं वो ज्यादा आते हैं और जो यहाँ पे बनता है, जो मिलता है वो बहुत क्वांटिटी बहुत। जो जिसे कहना है कहने दो। 4 लाख प्लस की रोटी मशीन लेके आए हैं नई, ये है रोटी अब। और ये सुबह से शाम तक इतनी सॉफ्ट रहेगी, देखो तो आप क्या क्वालिटी है। जो जिसे कह रहा है कहने दो। मुझे तो अपनी रसोई से, श्याम बाबा से मतलब है। इन लोगों का पेट भरता रहे उससे मतलब है। जो नशे में आएगा उसको खाना नहीं मिलेगा, ये क्यों? क्योंकि वो दारू अगर खरीद के दारू पी सकता है, खरीद के खाना भी खा सकता है। या हमारे गले क्यों पड़ रहा है? कई बार मैं नहीं आता हूँ, ये लोग अकेली होती हैं। कितने दारू वाले ऐसे दिखा दूंगा, गाली गलौच भी करते हैं। कहो खाते खाते यही वोमिट कर दिया। दारू नहीं, जहर पी लो और मेरे से यहाँ से रसोई से दूर रहो। कितने ऐसे हैं कुल्ला भी दारू से ही करते हैं, वो ही आते हैं यहाँ। 1 रुपए की तो कोई आज के टाइम पे कोई कीमत ही नहीं है। आपका 1 रुपए से होता क्या? लेकिन 1 रुपया केवल सामने वाले के स्वाभिमान को रखने के लिए। किसी को ये ना लगे हम भीख मांग रहे हैं। बुरा मत मानना, हमें ना बाकियों से कम खतरा है, अपनों से ज्यादा खतरा है। मुस्लिम धर्म का बच्चा है, 4 साल का 5 साल का होते ही शुक्रवार नमाज पढ़ने जरूर जाता है मस्जिद में। हमारे बच्चे को तिलक लगाने में शर्म आती है। क्यों? हम उसे मंदिर ही नहीं लेके जाते, वो क्या सीखेगा? जो अपना जीवन है वो सारा दूसरों की मदद में लगा दिया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मेरे पे व्यवस्थाएं कम है। जिस दिन मेरी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी ना, उस दिन सेवा देखिएगा। मैं दुबई की व्यवस्था बनाऊंगा या रसोई की व्यवस्था कौन बनाएगा? हमारी धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। मेरे जैसे ही पुजारियों ने, मेरे जैसे ही पंडितों ने धंधा बना लिया है। डर के आया कोई मेरे पास, पंडित जी मुझे बुखार चढ़ा है, अब मैं उसे ऐसे करके ऐसे कर रहा हूँ। वो डॉक्टर ही सही करेगा, क्योंकि उसने कई लाख रुपए लगा के उसकी पढ़ाई करी है। गौतम जी बताइए, है ना। अब ये पुलिस में इधर कैमरा घुमाऊं। जिस समय पे रसोई का बहुत विरोध हुआ था, तो ये लोग बेचारे अपनी जॉब के बीच में भी समय निकालकर मेरे पास खड़े रहते थे। पता है क्यों? ऐसा ना हो पंडित जी पे हमला हो जाए, ऐसा ना हो पंडित जी की कोई बेइज्जती कर दे, ऐसा ना हो इनके साथ कोई बदतमीजी हो जाए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? आओ ना, आओ। 1 रुपए वाली थाली देखने आओ, दिखा रहा हूँ आपके सामने ना। देखो कितने सारे लोगों ने खाना खाया और पैसे देखो कितने आए हैं। बड़ी मुश्किल से 100 होंगे, 200 होंगे। रोजाना का खर्चा हमारा 13-14 हजार रुपए का है बस। अच्छा काम कोई नहीं दिखाता। महाराज जी ने 100 लड़कियों की शादी करी, 100 कोई मोटरसाइकिल दी बढ़िया 1,25,000 की। उस पर किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाई। बेड दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, एसी दिया, सब कुछ दिया, उसकी नहीं बनाई किसी ने। बेल जितनी बात नहीं जानी, और बेल जैसा कोई काम भी नहीं करेंगे। और जितने लोग मेरे यहाँ खाना खा रहे हैं ना, ये मेरे भाई इकट्ठे होकर अगर थाने पहुंच गए ना, तो थाना सस्पेंड हो जाएगा। उस थाने की बचाई हुई रसोई है ये जगह भी क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन और हमारे जो विधायक जी है, उन्होंने कहा था यहाँ खाना बांटो, कोई परेशान नहीं करेगा। जो बहुत दूर बैठ के कहते हैं ना, एक काम करो इसके घर इनकम टैक्स वालों को भेजो, तो मैंने उसे अपना नंबर और लोकेशन और शेयर कर दी। मैंने बेटा ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल कर लियो, ये मेरा एड्रेस है, इस पे भेज दियो। वो कह रहा था मैंने 3 लाख रुपए तुम्हें पेटीएम किए हैं। अब वो कितना अनपढ़ व्यक्ति होगा कि यूपीआई की लिमिट ही 1 लाख होती है। इनकी एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 करोड़ की क्या कहते हैं कमाई है। उन्हें कोई नहीं बोलेगा। बताओ बेटा, दारू वाले आके यहाँ क्या करते हैं? दारू पी के आते हैं, यहाँ पे गाली बकते हैं। अब ये तो नहीं पी के आया ना, ये भोजन कर रहा है, वो इसे गाली बकने लगे। ये छोटे छोटे बच्चों से कोई लड़ने लगे। बहनें वहाँ मेरी